हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं एमडी कैमरा और हमारा जो है ये हमारा आखिरी लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं। और ये जो है हमारा लेक्चर है इस क्लास का, इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होने वाला है। एंड इसके बाद हम लोग ऊर्जा स्रोत एक चैप्टर है एंड उसके बारे में ही बात करेंगे। एंड उसमें बहुत सारे मज़ेदार क्वेश्चन है एंड उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड इस लेक्चर के ख़त्म होने के बाद हम लोग चलेंगे अपनी नेक्स्ट चैप्टर की ओर। एंड ऐसे ही जुड़े रहिए एंड अपने दोस्तों को बता दीजिए कि एक नया लेक्चर एंड नया चैप्टर शुरू होने वाला है, ठीक है। एंड अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो घरेलू वायरिंग की योजना बताएं। क्वेश्चन में बोला गया है कि घरेलू वायरिंग की योजना को बताना है। तो घरेलू वायरिंग के पोल मुख्यतः 3 तार आते हैं। घरेलू वायरिंग में पोल जो होता है मुख्यतः 3 तार आते हैं। सबसे पहला जीवित या गर्म तार जिसे एल कहा जाता है, ये लाल रंग का होता है। और दूसरा उदासीन या ठंडा तार जिसे एन कहा जाता है, इसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जीवित तार या हम लोग गर्म तार इसको कहते हैं और ये हमारा लाल कलर का होता है। और उदासीन या ठंडा तार जो होता है एन से रिप्रेजेंट करते हैं और ये काले रंग का होता है। और तीसरा भूतार जो होता है हमारा, या जिसे हम लोग अर्थिंग कहते हैं, ये ई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारे काले यानी हरे रंग का होता है। इससे आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। ये तीनों तार प्लास्टिक खोल के अंदर मौजूद होते हैं। क्या होता है, गर्म तार से मुख्यतः फ्यूज, मीटर, मेन स्विच जोड़े जाते हैं, ठीक है। और जो उदासीन तार से क्या होता है, लौटती हुई मानी जाती है। अर्थिंग जमीन के यानी मीटर अंदर, और क्या होता है, मीटर अंदर धातु के प्लेट से जुड़ी रहती है। और घरेलू वायरिंग को समांतर क्रम में तारे लगाए जाते हैं, ठीक है। ये 2 तरह के होते हैं, समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं और ये 2 तरह के होते हैं। घरेलू लाइन जो होता है, सबसे पहले घरेलू को देख लेते हैं। तो घरेलू लाइन क्या होता है, इसमें उपकरण यानी 5 एम्पियर से तथा 220 वोल्ट से जोड़े जाते हैं घरेलू वायरिंग में। और दूसरा पावर वायरिंग में क्या होता है, इसमें 15 एम्पियर तथा 220 वोल्ट पर उपकरण को जोड़े जाते हैं। जैसे हो गया गीज़र हो गया, फ्रिज हो गया एंड हीटर हो गया, एक्सेट्रा। ये हमारे क्या होते हैं, पावर वायरिंग में जोड़े जाते हैं। तो अब नेक्स्ट में देखते हैं कि अतिभारण क्या होता है, जिसे ओवरलोड होता है। एंड हमारे अगले लेक्चर में कुछ के बारे में देखें। एंड अब हमारा जो है ये हमारा VVI क्वेश्चन है। भारण के बारे में कई बार पूछा भी गया है, इसलिए इसका क्वेश्चन को मैं बना दिया हूँ, ठीक है। तो अतिभारण क्या है, ओवरलोड जिसे कहते हैं, जब किसी विद्युत परिपथ में अपेक्षाकृत पतले तारों से या श्रेणी क्रम में अधिक शक्ति वाले उपकरणों को जोड़ते हैं तो क्या होता है, जैसे फ्रिज हो गया, गीजर को हो गया, जोड़ा जाता है तो आवश्यकता से अधिक धारा बहती है, जिससे अतिभारण कहते हैं। और अतिभारण की स्थिति में तार गल जाती है और क्या होता है, घरों में आग लग सकती है। क्या होता है, परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह रुक सकता है, ठीक है। और क्या होता है, विद्युत परिपथ में धारा का जो प्रवाह होता है रुक सकता है, ठीक है। एंड यही होता है हमारा ओवरलोड। अब देख लेते हैं शॉर्ट सर्किट। ये भी हमारा जो है VVI क्वेश्चन है एंड कई बार भी पूछा गया है। एंड देख लेते हैं क्या बोला गया है। तो लघु पतन जिसे शॉर्ट सर्किट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट कहते हैं। तो लघु पतन या शॉर्ट सर्किट क्या होता है, जब अतिभारण या अन्य कारणों के गर्म तार या ठंडे तार आपस में सट जाते हैं तब उसमें शॉर्ट सर्किट कहा जाता है, उसे शॉर्ट सर्किट कहा जाता है। तब गर्म और ठंडे तार सटते हैं तो परिपथ का प्रतिरोध शून्य हो जाता है और अनंत धारा बहने लगती है। इससे क्या होता है, इसे स्थिति में विद्युत उपकरणों जलकर नष्ट हो जाते हैं। अतः क्या होगा, घरों में आग लग सकता है, ठीक है। यही हमारा क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है। एंड ओवरलोड इसी को कहते हैं। एंड नोट को भी देख लेते हैं, एक नोट दिया गया है, इन नोट को भी देख लेते हैं। तो घरेलू परिपथ में अतिभारण तथा क्या होता है, लघु पतन से सुरक्षा के लिए फ्यूज का उपयोग किया जाता है। फ्यूज या हम लोग यहाँ पे फ्यूज के जगह फ्यूज
या सिविक भी कर सकते हैं। तो घरेलू परिपथ या अतिभारण या लघुपतन से सुरक्षा के लिए फ्यूज या एमसीबी का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं नोट में। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। जब विद्युत बल्ब कार्य करती है तो वो यह गर्म होकर लाल हो जाता है। यदि बल्ब के अंदर ऑक्सीजन या क्रियाशील गैस जैसे मौजूद हो तो क्या होगा कि वो टंगस्टन से प्रतिक्रिया कर उसे ऑक्सीकृत कर देगी, जिससे टंगस्टन या तंतु गल जाएगा, यह टूट जाएगा, तब बल्ब का काम करना बंद हो जाएगा। ठीक है, इस अवांछित घटना से बचने के लिए क्या करना पड़ता है कि बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस जैसे आर्गन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, जैसे ये हमारे निष्क्रिय गैस है, इसको भरा जाता है। ठीक है, यह गैस तंतु से प्रतिक्रिया नहीं करती है और बल्ब लगातार कार्य करती रहती है। एंड ये हमारे चैप्टर का आखिरी लेक्चर था। एंड अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में एंड नेक्स्ट न्यू चैप्टर की ओर चलेंगे, ऊर्जा के स्रोत। एंड उसमें बहुत मज़ेदार होने वाला है। एंड वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है, लाइक करना, शेयर करना। एंड चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।